हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चे, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब पे 2 क्लास बहुत तगड़ी चल रही है 10-10 मिनट की। एक क्लास है पैसेज ट्रांसलेशन और एक क्लास है वोकैब। और बच्चे, वैसे तो ये आपको अभी बहुत छोटी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, ये 2 क्लास ऐसे हैं जो कि स्कूलों में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि पैसेज ट्रांसलेशन और वोकैब। लेकिन बच्चे, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इस वजह से मैंने ठेका लिया है कि मैं पढ़ाऊंगा। और मेरे बच्चे, भरोसा रखना कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस क्लास को देखा करिए और जितना हो सके अपना सपोर्ट वीडियो पे दिखाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा तगड़ा तगड़ा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। ठीक है मेरे भाई? चलिए, क्या है आज का हमारा पैसेज ट्रांसलेशन है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चे, पहला मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं, क्योंकि आज के इस पैसेज ट्रांसलेशन में मैंने एक कंसेप्ट लिया है, नया कंसेप्ट लिया है। क्योंकि कल वाले क्लास में मैंने जो आपको दिया था वो एक कोई सिंपल सा जैसे आता है पैसेज ट्रांसलेशन वैसा मैंने दिया था। लेकिन अब आजकल थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो चेंज हो गया है, तो इस वजह से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान से देखना बच्चे, जो टेंस होता है वो क्या कहता है कि मैं किसी बात को सब्जेक्ट को आगे रख के अपनी बात बोलूंगा। आए बात समझ में? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चे, जो वॉइस होता है वो क्या कहता है कि मैं तो सब्जेक्ट को नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके कोई बात बोलूंगा और मैं सब्जेक्ट को पीछे रखूंगा, यानी बाई वाई लगा के एजेंट बना के मैं पीछे रख के कोई बात बोलूंगा। जैसे मैंने कहा कि विवेक फल खरीदता है, तो अब यहाँ पे बच्चे खरीदना क्या है? एक वर्ब है। तो खरीदता है, कौन खरीदता है? जो उस एक्शन को करता है उसको हम कहते हैं बच्चे सब्जेक्ट। यानी कि खरीदने वाला कौन है? आप कहेंगे कि सर विवेक है, तो विवेक हो गया सब्जेक्ट। लेकिन बच्चे, अब इसी बात को वाइस कहेगा कि हम इस तरीके से बोलेंगे कि फल खरीदा जाता है, फल खरीदा जाता है विवेक के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि ये बात इधर हो ही, ऐसे भी बोला जा सकता है कि फल खरीदा जाता है। या फिर ऐसे कहा जाए कि जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है कि भाषा बोली जाती है, फल खरीदा जाता है, किताबें पढ़ी जाती है, क्रिकेट खेला जाता है। अब इन सभी सेंटेंस में बताना, क्रिकेट खेला जाता है, तो क्या पता है कि यहाँ पे खेलने वाला कौन है? किताबें पढ़ी जाती हैं, क्या इसमें हमें पता है डूअर कौन है? भाई, हमने कहा कि बच्चे किताबें पढ़ते हैं, तो यहाँ तो हमें पता है कि डूअर कौन है, बच्चे। तो इसका मतलब है इसमें डूअर दिया गया तो ये टेंस है। लेकिन हमने कहा कि किताबें पढ़ी जाती हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा गायब है। तो बच्चे, ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके कोई बात बोली गई, और जब ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके कोई बात बोली जाती है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये नया कंसेप्ट सिखाया है, और बच्चे, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, देखो भले 10 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आज आपने एक नया कंसेप्ट सीखा। ठीक है? जैसे मैंने कहा आपको नया कंसेप्ट सिखाया जाता है। आप बताओ कि क्या यहाँ पे सिखाने वाला है कोई? आपको नया टॉपिक सिखाया जाता है, सेंटेंस में बताओ कौन है सिखाने वाला? नहीं पता। तो बच्चे, ये कौन हो गया बच्चे? पैसिव वॉइस में। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको नया टॉपिक सिखाता हूं, तो इसमें डूअर पता है कौन है? मैं। तो ये टेंस में। बस ये बात अगर आपने सीख लिया तो ये पूरा आज का क्लास आपको बहुत तगड़े तरीके से समझ में आएगा। चलिए मेरे बच्चे, अब एक एक करके हम सारा बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कौन है बोलने वाला? क्या पता है हमको? नहीं। तो हम बच्चे, हमें पता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हम लिखेंगे क्या बोली जाती है बच्चे? क्या, जो बात क्या वाले पे हो पैसिव वॉइस में उसको आगे रखा जाता है। तो अनेक भाषाएं का बच्चे क्या हो जाएगा? मेनी, मेनी लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। अब इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट में है, तो इस वजह से ये प्लूरल है, इस वजह से बच्चे लगेगा आर। और बोलना का स्पीक, लेकिन हमें पता है इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में। तो स्पोकन कहाँ बोला जाता है बच्चे? भारत में, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इन इंडिया।
अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे एक चीज लिखा है भारत में, ये चीज लिखा है भारत में। तो बच्चे इसमें हम थोड़ा गौर करेंगे कि इसका हम स्ट्रक्चर मतलब इसको प्लेस हम कहाँ कर सकते हैं। तो बच्चे ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है बच्चे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेंटेंस में पैसेज ट्रांसलेशन में बच्चे एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप देखना कि मैं एंड तक का एडवर्ब को कितना, एडवर्ब के टॉपिक का कितना ज्यादा हेल्प लेने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, तो भारत में तो हम क्या लिखे हैं, मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इन इंडिया, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम आगे रख के भी लिख सकते हैं। तो हम आगे रख के कैसे लिखेंगे? इन इंडिया। आगे लिखेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, इन इंडिया कॉमा लगाएंगे, मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर कभी भी आगे बिल्कुल दिया गया है तो उसको हम आगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मान लो बीच में दिया गया एडवर्ब ऑफ मैनर, तब आप उसको लास्ट में लिखा करिए। बट आगे है तो आप चाहे आगे लिखो चाहे आप पीछे लिखो। क्लियर हुआ कि नहीं? कहेंगे सर कि आपने एक सेंटेंस हमको इतना देर समझाया, क्योंकि बच्चे मुझे पता है अगर मैं बनाऊं तो इसको 1 मिनट में भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस वजह से मैं आपको हर चीज कंसेप्ट वाइज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, फिर क्या है नेक्स्ट सेंटेंस है, हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। तो अब बताओ कौन बोलता है? क्या हमको पता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि कौन नहीं पता है कि कौन यहाँ पे बोलने वाला है। तो बच्चे हम देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर क्या की जगह पे हिंदी, तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या को प्रायोरिटी दी गई है। क्या को प्रायोरिटी दी गई है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई है, और ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई है इसका मतलब ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है। तो इसको बनाएंगे बच्चे हिंदी, पैसिव वॉइस है इस वजह से इज। फिर क्या है सबसे अधिक, तो द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए बच्चे सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, हमने लगा दिया। हिंदी इज द मोस्ट, और सबसे अधिक इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक क्षेत्रों में, सबसे अधिक जगहों पे। तो इसके लिए बच्चे वर्ड यूज होगा वाइडली। क्या होगा? वाइडली, द मोस्ट वाइडली स्पोकन। हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्यों लगा? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। फिर बच्चे आगे ध्यान देना, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है? कहेंगे सर नहीं पता, तो अब बड़े आसानी से हम बना ले जाएंगे। कौन पढ़ाता है नहीं पता, क्या पढ़ाई जाती है? इंग्लिश। और क्या को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब भैया ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे इसका क्या बन जाएगा? इंग्लिश। इंग्लिश अब इसके जस्ट बाद प्रेजेंट में है तो इस वजह से इज। और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है बच्चे? टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज टॉट। और फिर बच्चे क्या हो जाएगा? भी के लिए यहाँ पे लगेगा आल्सो, इंग्लिश इज टॉट आल्सो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सेंटेंस है, हर भाषा का अपना महत्व होता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पे एक चीज थोड़ा गौर करने वाली बात है कि सेंटेंस में अगर आ जाए हर भाषा, प्रत्येक भाषा, हर एक भाषा, सभी भाषा, अगर ऐसा आ रहा है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? ईच। क्या लिखेंगे बच्चे? ईच। और फिर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, ईच लैंग्वेज। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा सर हर भाषा, यहाँ पे कई सारे भाषाओं की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे यस लगा दो। नहीं मेरे भाई, ये है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो किस में होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर ये होता है सिंगुलर में, इस वजह से यहाँ पे कोई भी यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ईच लैंग्वेज का अपना महत्व होता है। अब जब अपना महत्व होता है तो इसका मतलब पोजीशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है, तो इस वजह से बच्चे क्या लग जाएगा? हैज। ईच लैंग्वेज, ईच लैंग्वेज हैज। अब क्या होता है? अपना महत्व। कहेंगे सर अब इसकी प्रॉब्लम हमें हो रही है कि इस अपना की इंग्लिश हम क्या लिखें। तो बच्चे अपना की इंग्लिश क्या होती है? जब कभी भी अपना वर्ड आ जाए तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसका पजेसिव केस लिखा जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई, लेकिन थोड़ा सा और डीप समझा देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपको सिखाना है। ये बच्चे ध्यान देना, आई का ऑब्जेक्टिव, आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई।
तो जब कभी भी मैं के साथ में अपना रहे, जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क, हम अपना काम करते हैं तो वी डू आवर वर्क। इस तरह से जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजिटिव केस लिख देंगे तो अपना की इंग्लिश बन जाएगी। और बच्चे अपना की कोई फिक्स इंग्लिश नहीं होती है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजिटिव केस। लेकिन जैसे मान लो किसी लड़के का नाम है, मान लो किसी का नाम है अमित, तो अमित कोई लड़का है तो इसके साथ में कि अमित अपना काम करता है तो अमित डज हिज वर्क, यानी अमित को हम मान लेंगे बच्चे ही, तो इसलिए हो जाएगा हिज। कोई लड़की का नाम होगा तो हो जाएगा बच्चे हर। और इट का इट्स होगा। ये जब कोई न्यूट्रल जेंडर हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके साथ में अपना की इंग्लिश होती है बच्चे इट्स। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, हर भाषा का अपना महत्व होता है, तो हर भाषा यानी भाषा को न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा इट्स। और वैसे भी अगर ईच का देखा जाए तो बच्चे ईच का पॉजिटिव केस दो होता है, एक तो इट्स होता है और एक तो होता है इज। लेकिन अब भाषा, भाषा कोई क्या कोई पर्सन है आप कहेंगे नहीं सर भाषा कोई चीज यानी कोई थिंग, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे बच्चे इट्स। और अगर कोई ये होता कि हर आदमी तो वहां पे बच्चे हो जाता है हिज। क्लियर, आई बात समझ में। तो ईच लैंग्वेज हैज इट्स, महत्व का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। फिर क्या है, भाषाएं देश की पहचान होती है, तो क्या हो जाएगा बच्चे लैंग्वेज आर। अब भाषाएं देश की पहचान होती हैं तो यहाँ पे बच्चे ये नहीं बताएगा कि कोई काम किया जा रहा है, जैसे इसमें कोई काम किया जा रहा है, पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, ऐसा लिखा गया तो ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन ये पैसिव वॉइस में नहीं है, भाषाएं देश की पहचान है यानी होने को बताया गया है। तो लैंग्वेज आर द, पहचान का इंग्लिश होता है बच्चे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। तो बच्चे बन गया मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। फिर हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन, इंग्लिश इज टॉट आल्सो, ईच लैंग्वेज हैड इट्स इंपॉर्टेंस, और फिर लैंग्वेज आर द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज था। अगर पिछले वाले टेंस में हमने यानी कल वाले टेंस में आपको मैंने सिखाया था कि कोई सिंपल अगर सेंटेंस दिया गया, कोई सिंपल टेंस दिया गया तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। लेकिन मैंने आज आपको इसमें कई सारे कंसेप्ट सिखाए कि पैसिव वॉइस का भी पैसिव ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है। और ये वाला इट्स वाला चीज मैंने आपको सिखाया, और फिर ईच क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बताया। फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, ये वाला कंसेप्ट हमने सीखा। और फिर बच्चे ये चीज हमने सीखा कि अगर अपना की इंग्लिश आ जाए, ये तो मैं कह रहा हूँ बच्चे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हद से ज्यादा, क्योंकि ये आपको कई बार देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे भाई आप सभी लोग वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और क्लास को सीरियसली पढ़िए। सपोर्ट दिखाइए या न दिखाइए, जरूरी है आपका सीरियस होके पढ़ना, क्योंकि एग्जाम करीब है। तो आप फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, केवल सीरियस होके पढ़ें। बस आपसे एक चीज चाहिए मुझे,